पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत पाठक। कल पटना के गांधी मैदान में महारैली हुई, जन विश्वास महारैली, जिसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन के कई दलों के नेता एक मंच पर दिखे। और जो भी बिहार की सियासी खबरें हैं वो इसी रैली के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और एक खबर है पवन सिंह से जुड़ी हुई, जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं। और उन तमाम चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, जन विश्वास रैली हुई और उस रैली में जो भीड़ देखने को मिली और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भाषण दिया, तो तेजस्वी यादव ने जो बात कही थी कि जो चाचा ने झंडा छोड़ दिया है वो झंडा भतीजा उठा करके चलेगा, तो क्या रैली में ये चीज देखने को मिली क्या कि वो झंडा उठा लिया है तेजस्वी यादव ने? लगा तो भीड़ तो अच्छी थी। उस लड़के ने बता दिया कि मैं पिता से आगे निकल गया हूँ भीड़ जुटाने के मामले में, भाषण देने के भी मामले में। और जो बॉडी लैंग्वेज उसका था, आत्मविश्वास जो था, आप देख रहे थे, अगर भाषण सुनिए तो लग रहा था। और भीड़ से जो रिस्पॉन्स आ रहा था इनके हर शब्द पर, एक शालीन उसको हम भाषण कहेंगे। वो भाषण में समझिए कि 10 दिन तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा की उन्होंने, 3500 किलोमीटर कवर किया उन्होंने, कई सभाएं की, रोड शो किए उन्होंने, जबरदस्त भीड़। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारा डिजिटल जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो है, इसके बाद प्रिंट मीडिया, सारे लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं। और वहाँ के लोग से आप बात कीजिए, हम लोग के तो हर जगह ही ना आदमी बड़न डुबन दस्ताबा बतिया उतर जा, कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइन। अब जो बात कर रहे हैं जिस की बाप की पार्टी है, माई की ही पार्टी नहीं है। आरजेडी का भी मतलब उन्होंने बताया कि राइट्स जो अधिकार होते हैं, इसके बाद जो है जैसे जॉब, रोजगार, और उसके बाद डी डेवलपमेंट, विकास। तो लोगों को अपील कर रहा है। लोगों को लग रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव हैज इमर्ज एज ए बिग लीडर इन बिहार, नॉट इन बिहार, ही इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपुल स्टेइंग इन अदर स्टेट्स। सब आप बात कीजिए, ओपिनियन उनका देखिए, ओपिनियन पेज पर देखिए, टीवी पर देखिए, शो जो हो रहे हैं, डिबेट जो हो रहे हैं, बहुत सारे मीडिया के संस्थान जो है लाइव कर रहे थे और लोग हजारों हजार लाइव पर देख रहे थे। खास तौर से जो उनका भाषण जो उस समय का आप देखिए विजिबिलिटी क्या है। और चाचा को सबसे बड़ी बात यह है कि कितना शालीन तरीके से एक होला नु जमुना के हमने ये कहल जाला भोजपुरी में कहने जा कि जूता भिंजा के जूता भिंजा के का कहल जाला हमने की जानत नहीं कहल जाला। माने एकदम जो है चचा हैं हमारे, आदरणीय हैं हमारे, चचा ही रहेंगे। क्या माने लालू प्रसाद यादव तो थोड़ा सा बोल भी दिए, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। लालू यादव का एक अपना स्टाइल है, लालू प्रसाद यादव जी का। वो तो मोदी जी पर भी हो गए, पर्सनल हो गए, हालांकि वो भी पर्सनल हुए थे, परिवारवाद की बात है। हालांकि परिवारवाद तो वो कहते ही रहते हैं, उसके परिवारवाद के दायरे में प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन बिहार में जब आकर के औरंगाबाद में जो उन्होंने परसों भाषण दिया था, औरंगाबाद और बेगूसराय में, तो लगा कि मैंने उनका कंसंट्रेशन जो है वो फायरिंग रेंज में अपने लालू राबड़ी परिवार को रखे हुए हैं। तो उसका भी बड़ी बढ़िया से जवाब दिया तेजस्वी यादव ने। देखिए भाषण तो ही हैज प्रूव्ड कि ही इज ए गुड ओरेटर, गुड लीडर, इवन इनसाइड द असेंबली, इनसाइड द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस, पब्लिक के बीच में। तो ये हम बिहारियों के लिए ये एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इसमें कई तरह की बातें निकालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए बड़ी अच्छी बात है कि बिहार में न्यू जो ब्लड है, जो नए लोग हैं, उसमें तेजस्वी यादव हैं। मैं कई बार कहा हूँ कि सम्राट चौधरी भी हैं। ये भी जो है एग्रेसिव, जो जिस तरह से बात करते हैं, जो समझ इनमें डेवलप हुआ है, या फिर चिराग पासवान भी हैं। तो ये जो लोग हैं तो हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अब जो पहले के नेता हैं, लालू जी हो, सुशील कुमार मोदी हो, तो उनके बाद रिप्लेसमेंट तो यही ना होंगे। तो इसलिए, और दूसरी बात तुम देखो, ये अब बहुत सारे लोग, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमको देखते हैं, वो जानना, ज़्यादा आदमी ये चाहता है कि भीड़ कितना रहे। अब अपने अपने तरीके से अगर आप राजद के लोगों से पूछिएगा तो
अरे मर्दे लेके एकदम अथा भीड़ रहे, समुंदर फैल रहे, बुझाए कि आदमी के मुड़ी पर मुड़ी समझ जाएगी, आदमी पर आदमी चढ़ल बनल। ऐसी बात नहीं थी। बिस्कोमान के ऊपर से तस्वीरें ली गई हैं। तो हाँ, बिस्कोमान के ऊपर से जब तस्वीरें ली गई, उसमें क्या है, गांधी मैदान आधा से ज्यादा भरा है। हम कहते हैं 4 हिस्सा में 3 हिस्सा भरा रहे, एक हिस्सा खाली रहे ना, दिखने में तो यही रहता है। तो कैपेसिटी ही है गांधी मैदान की, जो कैपेसिटी है वो 3 लाख की है, तो हम 2 लाख समथिंग मान सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं कल भी रात भर घूमा, रात भर नहीं, 10 बजे तक, इसके बाद आज सवेरे भी मैं घूमा अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी से। नया इलेक्ट्रिक स्कूटी ले बनू तेल ना गेला हो, मैंने एक बार 3 घंटा में चार्ज कर अपन घूमत रहा। तो मैंने देखा कि अगर सब मिला दिया जाए, और सबसे बड़ी की बारिश, तो बारसा आ गई तो बड़ा दिक्कत हुई, लेकिन बारिश की परवाह की नहीं भी ना, हालांकि एक तरह से वैसा बारिश ना रहे, बूंदा बांदी रहे, कबो कबो बढ़ जाते रहे। जहाँ पूरा बिहार भर के, माने अगर बिहार भर के पूरा पटना में जहाँ तहें आदमी समझ कि रहन, कहीं देखे कि खाली जो अपार्टमेंट है उसमें से मैं देख रहा हूँ कि आदमी सब भरा हुआ है, यहाँ है वहाँ है, सब मिला लो, और रोड जाम रहे, चारों ओर के रोड जाम हो गई रहे, सब मिला करके मुझे लगता है कि लगभग 5 लाख लोग होंगे। तो ये बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से हो जाए। आपने तो वर्षों तक देखा होगा जो गांधी मैदान में रैलियां होती रही हैं, बहुत सारी रैलियां को आपने कवर भी किया होगा सर। तो पिछले की जो रैलियां हुई और इस बार जो ये रैली हुई है, उसमें किस तरह का अंतर देखते हैं आप? उससे ज्यादा जबरदस्त भीड़ थी या फिर उसी तरह का था? देखो, पहले की जो रैली होती थी, जो सबसे पहले हमको याद है, लालू प्रसाद यादव की जो गरीब रैली हुई थी, वो जबरदस्त भीड़ थी। उसी का कुछ इसमें मुझे मिला देखने को। हाँ, ऊँट, हाथी, घोड़ा, लौंडा नाचतान, बाजा नाचतान। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, उस समय की जो गरीब रैली थी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव का कुछ था, तो लोगों के बीच में एक डर का हो जाता है। उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे लालू यादव के, उनके चलते, जिसमें उनके कुछ क्लोज रिश्तेदार भी थे, मैं नाम बताना सही नहीं समझूंगा, जिनका बहुत कुछ ये था। तो लोगों के बीच, अरे लालू यादव की रैली है, एक है ना राजद की रैली है, ये माना जाता था। आज वो छवि नहीं है तेजस्वी की। तेजस्वी ने ये अमंग द पीपुल, जो बिहार के पटना में भी, कि नहीं ये लड़का बड़ा शालीन है, बात भी बड़ा शालीन से करता है, जो दुश्मन है उसको भी तू नहीं कहता है, मेनेंसिंग इसका जो है एटीट्यूड नहीं है, धमकी भरा नहीं है, ये दूसरे तरह का है, ये हमारा बिहार को लीड कर सकता है। हमने कई लोगों से बात भी किया, उसमें इंसिडेंटली राजपूत भी मिल गए, एक ब्राह्मण भी मिल गए, एक शाह जी मिल गए। तो उन लोग कहते हैं नहीं, हम लोग देखते हैं कि हमारा फ्यूचर है ये। तो तुम पूछ रहे थे, तो वो एक अंतर है। कहीं भी इतना, माने इतनी बड़ी भीड़, कहीं कोई बता दे कि अप्रिय घटना हुई हो, पहले हो जाता था, डर से तो बंद कर देता रहा आदमी। तो ये एक प्लस पॉइंट है, जो लालू प्रसाद यादव से भी ये लड़का आगे निकल गया है। कल जो मैंने देखा भीड़ का बॉडी लैंग्वेज, भीड़ के मिजाज जो कहल जाला, उसको देख करके मैं कह सकता हूँ। इस रैली के बाद जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, उसमें भी तेजस्वी का चेहरा प्रभावी बनेगा? अरे क्यों नहीं प्रभावी बनेगा? अरे बिहार तो पूरा बिहार के बागडोर, क्योंकि महागठबंधन की रैली थी, इंडिया की नहीं थी। अगर इंडिया का होता तो दीदी रहती, फिर उद्धव ठाकरे होते, फिर ये महागठबंधन का, जिस महागठबंधन में अखिलेश यादव भी है। देखिए, अखिलेश यादव को सब लोग अखिलेश यादव को बोल रहे थे पूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इन्होंने कहा भावी मुख्यमंत्री। इसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको पॉजिटिव, माने पॉजिटिव वे में वो रखते हैं। वो मानते हैं कि इन डेज टू कम ही इज गोइंग टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ही विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ योगी जी। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि तेजस्वी में एक रेडिकल और क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया है वो। देखो, भीड़ लागत है, उस भीड़ में मैंने देखा कि 2 ही तरह के झंडे दिख रहे थे ज्यादा, एगो हरा और दूसरा रेड। माने इसका मतलब है कि वो माली का था, वो CPI-ML लिबरेशन की भीड़ थी। CPI लिबरेशन में भीड़ जुटाओ में, माने उसको बीट केवल राजद ही करती है। नहीं तो कल रात से आदमी झोरा झगड़ा था, औरतों की भीड़, गरीब महिलाओं की भीड़। ये देखिए, जो भीड़ जुटी, तो भीड़ पर बात हुई, बहुत सारी भीड़ जुटी, और तेजस्वी ने ये कहा भी कि अब माई के साथ बाप की भी पार्टी है। तो उस भीड़ में माई के साथ बाप थे कि नहीं थे?
वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि मैंने जो बात किया, एक राजपूत थे, एक ब्राह्मण थे, एक मैंने इंसिडेंटली हम तो ऐसा ही थोड़े पत्रकार चलना थे लोगों को, ए भाई है ना सुनो अपने के कौन जाता है वो पूछ ली ना जना है ना, तो हालांकि टाइटल से तो ढेर पता, लेकिन तब वो पूछ दिया जना। तो ये बाप के तो लोग थे ही, लेकिन हाँ ये मैं ईमानदारी से कहूंगा मेरे समय से उसमें 70% माई थे, लेकिन 30% अगर बाप हैं, आप समझ सकते हैं। इसका मतलब कि लोगों का जो, बिहार के लोगों का जो, और ये मुझे लगता है कि ये बात करने, दे आर द पीपुल गैदर्ड हियर, उनके मन में हम बतिया में बुझा जालनू, नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी बोल रहे थे, मोदी के खिलाफ कम लोग बोल रहे थे। ये बात मैं देखा, वो बीजेपी मोदी नीतीश कुमार पर बड़ी गर्म है सब, जबकि राजद के नेता लोग नीतीश कुमार को लेकर के थोड़े सॉफ्ट है, लेकिन कह रहे हैं कि असली लड़ाई भाजपा से है। नेता हो सकते हैं, नेता हैं भी, जैसे तेजस्वी यादव, लालू यादव तो नहीं है। लालू यादव तो क्या क्या बोल दिए अपना, अब बोलने का क्या मतलब है, पर्सनल भी उन पर चले गए, हिंदू नहीं है, दाढ़ी मूछ नहीं बनाए थे, तो दाढ़ी मूछ नहीं बनाए थे, होता है ना जी, नहीं बनाते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, उनके घर के वाले लोग तो बनाए ही थे। अब कोई कुछ का देखो, ये हम लोगों का सनातन जो धर्म है, इसमें कई व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ये भी हो जाता है कि अच्छा ठीक है, किसी कारण से इनको कौन मंत्र उन्तर पर सब व्यवस्था मानू सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, गांव में भी मैं देखा हूँ, जो बारे तो पंडित जी कहेंगे ए बाबा हम चाहता नहीं कि हमारे कपड़वा मत छिला, कोनो बा उपाय आता, हाँ हो उपाय बना, कौन उपाय नहीं के, यहाँ हमारा हिंदू धर्म समझे किसे खरवास में शादी के उपाय बा, खरवास में शादी होला जानता ना होला। तो अभी कविता सिंह जो है MP जो है, अजय से शादी खरवास में की, और भी कई लोग हैं। सर कहा गया जो भी OBC आरक्षण का मुद्दा जो है, इससे पहले तक बहुत ज्यादा उठ रहा था, लेकिन कल जो रैली हुई उसमें एकजुट होकर के एक आवाज में OBC आरक्षण का मुद्दा नहीं उठा, हल्के आवाज में जरूर राहुल गांधी ने केवल इसका जिक्र किया। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जब बाप जोड़ने की बात तो है, राहुल गांधी तो उठाए रहे, ये लोग भी उठाएंगे, और वो तो बोलते भी हैं लोग, वो कैसे छोड़ देंगे उनको, जब रिलीजन पर जो राजनीति कर रहे हैं तो उसका कार्ड तो यही है। लेकिन वो कार्ड सफल होगा कि नहीं, इसलिए कि अभी जो 195 नामों की घोषणा की भाजपा ने, उसमें 57 OBC के हैं। अब देख लीजिए कितना है OBC के, महिला 28 है, SC के 28 है, 17-18 ST के हैं। तो इसलिए वहाँ बीजेपी भी अब उसका भी कंसंट्रेशन उसी पर है, क्योंकि वही वोट है। आप समझिए कि कितना वोट है OBC का। OBC में EBC भी, बिहार में केवल EBC OBC से निकाल करके बाकी जो है, तो उस पर वो कैसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते हैं। अब इसीलिए राहुल गांधी चूंकि देश भर की रहा है, बिहार में तो हो ही गया है, बिहार में तो इस आधार पर अब होगा, पोलराइजेशन होगा इस आधार पर। इसलिए अब सबकी मजबूरी है, सारी पार्टियों की मजबूरी है कि आपको OBC EBC को लेकर के चलना होगा, दलित को लेकर के चलना होगा। इसलिए देख रहे हैं कि अभी भी मान लें कि बिहार में नामों की घोषणा नहीं की बीजेपी ने, चूंकि यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए कि चिराग पासवान है जिनके पास दलित वोट है, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस उनके पास है, मांझी जी के पास है, कुशवाहा के पास कुशवाहा है, लेकिन अब सीट है ही नहीं। तो इसलिए उन लोगों को रखना भी है, आप नाराज कर नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव ने तो जिक्र भी किया इसका कि अभी तक बिहार में नहीं हो पाया है सीट बंटवारा। देखो बिहार में उसका कारण ये है ना, देखो मैंने बिहार में मुझे अभी भी लगता है कि नीतीश कुमार जो है अड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। अब देखो जो चुनाव की घोषणा की बात थी कि चुनाव की घोषणा जो है 10-11 को हो जाएगी, लेकिन अब देखो कि मैं पढ़ रहा था, कहीं दिख रहा था कि चुनाव आयोग जो है जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के साथ चुनाव पर लेकर के वो बैठक है 14 को, लास्ट बैठक है शायद, तो उसके बाद ना घोषणा होगी, बैठक के बाद ना घोषणा होगी। और 14 को तुमको बिहार में जो है ये 11 जो MLC का चुनाव होने वाला है, उसके जो नॉमिनेशन नाम वापसी का अंतिम दिन है। अगर कोई 12वां कैंडिडेट नहीं आएगा तो उन सबको निर्विरोध घोषित हो जाएंगे। उसके बाद अब होगा तो अब सोच लो, नीतीश कुमार ने कैबिनेट का एक्सपेंशन कर रहे हैं,
मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं कर रहे हैं। चुनाव की अब लगता है कि 14 के बाद होगा, तो इसका मतलब कि विधानसभा भंग करे के संभावना बनता। लोकसभा के साथ ही ये संभावना है ना जी। अखिलेश यादव का कहना है कि जो यूपी की 80 सीट है और बिहार की जो 40 सीट है, मिला करके 120 सीट ये हरा देना है और फिर ये भाजपा हट जाएगी। पहले जब गठबंधन, इंडिया गठबंधन था, तो जिक्र आता था तो झारखंड और बंगाल को भी जोड़ करके कहा जाता था कि यहाँ से सीटें कम कर देंगे तो बहुमत से नीचे रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो बंगाल है खास करके छिटकता हुआ दिख रहा है इंडिया गठबंधन से। नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन में तो है ही। अभी तो दीदी ने ऐसा नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं है। देखो, बंगाल में 42 सीट है, बिहार में 40 सीट है, झारखंड में 14 सीट है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। तो ये सब जोड़ लो तो उत्तर प्रदेश में वो बढ़ाएंगे, ऐसा उनको लगता है। ये लोग उनको रोकना चाहते हैं। वहाँ 51 सीट भाजपा ने घोषित भी कर दिया है। सपा समाजवादी पार्टी ने भी, अभी कांग्रेस ने नहीं किया है। बंगाल की जहाँ संदेश खाली की घटना के बाद प्रधानमंत्री वहाँ जो है काफ़ी एग्रेसिव हैं और पूरा जोर लगाए हुए हैं। चूँकि 18 सीट पिछली बार जीती थी बंगाल में भाजपा ने, तो वो चाहते हैं कि हम वहाँ बढ़ाएं। तरी वहीं बढ़ा सकते हैं। बिहार में तो एक मतलब हारे थे किशनगंज वाला, तो यहाँ तो बढ़ने का कोई सवाल नहीं लगता है। 400 पार की जब बात होगी तो यहाँ तो बड़ा, झारखंड का 14 जितना होगा, यहाँ का 400 जितना होगा। वेस्ट बंगाल में आपको 18 है, दीदी 22 जीती थी, तो आपको वहाँ ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी ना आप बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में भी आप बढ़ा लीजिएगा, लेकिन बाकी कहाँ बढ़ाइएगा? बाकी तो हर जगह आप लास्ट पर चले गए हैं। अब साउथ रहा, इसलिए साउथ देखोगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा वहाँ समय दे रहे हैं। और एक चर्चा ये भी है कि 2 जगह से लड़ेंगे प्रधानमंत्री, तो हो सकता है कि तमिलनाडु में कहीं से लड़ जाए साउथ में, एक मैसेज देने के लिए। गुजरात की तो बात नहीं है कि इस बार भी 2 तरह, कोई करे कि ना सर 3 जगह से लड़ जाइए, लड़ भी सकते हैं 3 जगह से। ये मतलब चर्चा हम कर रहे हैं, अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं है। अनलेस सर अंटिल अब साउथ में जो सीटें हैं, साउथ में कितना टोटल सीट बा? 132 बा, जो ना में 29 जीतल बिया भाजपा, 25 जो है कर्नाटक में और 4 जो है तेलंगाना में। वहां आपको 29 से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब ना आपका बढ़ेगा, नहीं तो कहाँ बढ़ेगा। वहाँ के तो राज्यों में भी अभी स्थिति अच्छी नहीं, अच्छी हो। हाँ, माने महाराष्ट्र में आपको जो जितना थे उतना उसको लेना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में भी टिकट को लेकर के अभी कुछ हुआ नहीं, जैसे बिहार महाराष्ट्र में कहाँ हुआ है। वेस्ट बंगाल में तो आपने 25 दे दिया, जिसमें से मैंने छोड़ करके भाग गए। छोड़ करके भागे, क्या हुआ तुम सवाल पूछोगे तो मैं बताऊंगा, उसमें भी बड़ा मिस्ट्री और रहस्य है। उसी पर सवाल पर आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल की जब बात कर रहे हैं तो आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया गया। भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और टिकट मिलने के दिन बहुत खुश थे, मिठाई उठाई भी खाएं, और अगले ही दिन लिखे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे इस सीट से कुछ कारण के वजह से। तो कैसे देखते हैं ये अचानक से मन परिवर्तन कैसे हो गया? नहीं, उनको केंद्रीय नेतृत्व ने कहा, बीजेपी ने, अब तो ये बात ओपन सीक्रेट है, बंगाल के कई अखबारों में आ गया, कई हिंदी अखबारों में भी आ गया। उनको केंद्रीय नेतृत्व ने जब इनको टिकट दी गई तो केंद्रीय नेतृत्व, चूंकि अब मोदी जी को क्या पता है, नड्डा को क्या पता है, अब जिन लोगों ने पैरवी की होगी उनके फसल मारन। अब कोई पैरवी के लिए तब ना इनका मिल जाती है, थोड़ा कि बंगाल से जाके अब बंगाल इन पर गाड़ी, बंगाल के महिलाओं को जोड़ करके इन्होंने कई गीत गाए हैं। इनको महिला विरोधी साबित करने में तुला हुआ बंगाल। टीएमसी, बंगाल के टीएमसी जो है और जो वहाँ के लोकल यूनिट है आसनसोल की, वो भी इनका अपोज में है। अब संदेश खाली वाला जो महिलाओं को लेकर के जो ये लोग एग्रेसिव मोड में थे, अब उसको इशू बना करके पवन सिंह का जो है कि महिला विरोधी है। देखिए, यही इनका टेस्ट है, नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं के लिए ये करते हैं, देखिए ला दिए ये पवन सिंह को। बैकफायर कर गया कि बंगाल के माल की का मैंने क्या, एक से एक मैं देख रहा था नेट पर, एक से एक बंगाली उन पर गीत गए हैं। तो ये भाग गए हैं। ही वॉज आस्क्ड टू क्विट, ही वॉज डायरेक्टेड टू क्विट। उनको कहा गया कि जल्दी विथड्रॉ करिए, आराम से जा करके आराम कीजिए, आराम से आराम कीजिए, आराम में या चाहे जहाँ रहेला। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने छोड़ दिया है तो ना हम ना लड़, अरे टिकट मिले कोई छोड़ दी ही। तो अब सबसे ज्यादा परेशान जो है, जो टिकट जो इनका के दिवौले बा, खोजाता कि खोजो कौन इनका पैरवी किया था। पता बा कि पैरवी के कोई बा बतावा था सर कुछ ना, लेकिन वो सब नाम बतौला के का जरूरत बा।
विवाद से बचने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह से किया गया। और जो लिस्ट भी पहले जारी की गई है भाजपा की तरफ से, उसमें से भी ऐसे नामों को काट दिया गया है जो थोड़ा विवादित थे, जैसे रमेश बिधूड़ी का नाम था और फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम था। तो बचने की कोशिश कर रही है क्या विवादित नामों से बीजेपी? स्वाभाविक है। देखो, जो 195 सीट बीजेपी ने घोषित किया है, देखो होता है, लेकिन जो भी विवाद में रहा है, एक को अगर ट्रेनी को छोड़ दिया जाए तो भाजपा का जो लिस्ट है बहुत ही मैं जो देखिए, हम कहने हमको कोई यहाँ डंडी मारने के लिए कहीं बढ़िया अच्छा लिस्ट दिया है, हर जगह बढ़िया दिया है। मुझे लगता है कि उसमें 195 में 112 या 115 तो जो पुराने हैं वही है। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी जो 51 दिया गया है उसमें योगी जी की नहीं चली है, जो हमारे पास जानकारी है। वो केंद्रीय नेतृत्व माने मोदी, शाह और जो लोग हैं, कुछ नाम चाहते थे यह हटवाना, जैसे चंदौली में कौन पांडे हैं, उनको नहीं चाहते थे जोगी जी, लेकिन मिल गया। जो मुझे जानकारी और भी कई है, तो ये सब तो होते रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोर और लेस जो लिस्ट बनाया है कंट्रोवर्शियल लोगों को, बहुत ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल थे उनको हटा दिया है बीजेपी ने। कि कल मंत्रिपरिषद की बैठक जब हुई पीएम मोदी की, तो उसमें भी उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि विवादित बयानों से बचना है। बिल्कुल, चुनावी माहौल न है, अब चुनाव मैंने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ तक तुम्हारा जो उनका राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक 17 में तुमको हुआ था, हमको लगता है उड़ीसा में हुआ था, इसके बाद हुआ था तुमको तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में, वहाँ उन्होंने कहा भी प्रधानमंत्री ने कि आप लोग विवादित बयान से बचिए। विवादित बयान जैसे भोपाल वाली को हटा दिया, प्रज्ञा ठाकुर को विवादित बयान के लिए हटा दिया। क्या क्या बोलती रहती थी, महात्मा गांधी के फोटो लगा करके मारती थी गोली। तो ऐसे लोगों को बदनामी होती है ना। प्रधानमंत्री तो उनसे बोलना भी बंद कर दिए थे, कई लोगों से बोलना बंद कर देते हैं। और उस कार्यकारिणी की मीटिंग में उन्होंने कि आप लोग जो है समाज में एक जो वर्ग है उसको दूरी बना करके चलते हैं, तो उन्हें कम से कम पासमानदा जो है 70-80% उनके बीच जाइए, उनको जोड़िए, आखिर कहाँ से बढ़ेगा हमारा वोट। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी और उन चर्चाओं पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। इस तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।